गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है और जनरल स्टडीज में हमने चैनल लिया है। चैनल से सवाल पूछता है, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, एसएससी हो, सीजीएल हो या छोटा सा भी एग्जाम बिहार पुलिस हो या बड़ा यूपीएससी हो, इसमें चैनल से सवाल पूछता है। तो आइए आज हम महत्वपूर्ण चैनलों को जानते हैं। 8 डिग्री चैनल क्या है, 9 डिग्री चैनल क्या है, 10 डिग्री चैनल क्या है, दक्कन पास क्या है, कच्छ की खाड़ी कहाँ है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, खंभात की खाड़ी कहाँ है, कोको द्वीप कहाँ है, ग्रेट चैनल कहाँ है, ये सारी चीजों को आज हम मैप में देखेंगे। तो पहला सवाल जो हमारा है, इसमें भारत का महत्वपूर्ण चैनल में हमने ये देखा है कि 9 डिग्री चैनल सबसे पहले हम देखते हैं ये कहाँ है। तो ये 9 डिग्री चैनल जो है हमारा, ये 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच में है। ये मिनिकोय क्या है? ये लक्षद्वीप का ही भाग है, याद रखना है। लक्षद्वीप का ही भाग है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। 9 डिग्री चैनल याद रखना है। तो हम देखते हैं ये कहां है। 9 डिग्री चैनल ये कहां पर है? तो ये लक्षद्वीप है। ये क्या है जी? लक्षद्वीप। और ये मिनिकोय है। ये दोनों के बीच में यह हमारा 9 डिग्री चैनल है, याद रखना है। मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में जो हमारा चैनल है वो 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश याद रखना है। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो हमारा ये है, इसकी स्थिति जो है वो मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में आती है। तो लक्षद्वीप और मिनिकोय को अलग करने वाला ये जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है, याद रखेंगे। 8 डिग्री की बात करेगा तो मिनिकोय और लक्षद्वीप, ये जो है हमारा लक्षद्वीप, याद रखेंगे। ये नीचे लक्षद्वीप और मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में कितना? 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री की बात करेगा तो ये लक्षद्वीप और ये ऑलरेडी मालदीव और मिनिकोय के बीच में हो जाएगा, याद रखेंगे। 9 डिग्री चैनल कहां? मालदीव और मिनिकोय के बीच में। जबकि 9 डिग्री चैनल हमारा मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में। 8 डिग्री चैनल जो हमारा है ये मिनिकोय और मालदीव के बीच में है, याद रखेंगे। 8 डिग्री चैनल जो हमारा है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकोय के बीच में है, याद रखना है। मालदीव और मिनिकोय के बीच में ये क्या है? लक्षद्वीप। ये क्या है? मिनिकोय। और ये क्या है? मालदीव। तो मिनिकोय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल हो गया और मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में, याद रखेंगे, 9 डिग्री चैनल हो गया। ये भी ध्यान में रखना है कि मिनिकोय जो द्वीप है वो लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, ये भी याद रखेंगे। और मालदीव क्या है? एक देश है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन पैदा होता है, कंफ्यूज होना नहीं है। लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच में 9 डिग्री चैनल और मिनिकोय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, याद रखेंगे। तो ये दो हमारा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला है ग्रैंड चैनल या ग्रेट चैनल कहां है? ग्रैंड चैनल या ग्रेट चैनल कहां है? तो इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में है। ये कहां है जी? इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में है। आइए हम कहां है ये देखते हैं। ये इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में है। देखिएगा, ऑलरेडी ये हमारा निकोबार हो गया और निकोबार के बाद जो होता है हमारा 163 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कौन? तो ये स्थित है हमारा
इंडोनेशिया, याद रखेंगे। तो निकोबार, निकोबार किसका हिस्सा है? अंडमान निकोबार का दक्षिणी हिस्सा। कौन? ग्रेट निकोबार, याद रखेंगे। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में अर्थात सुमात्रा के बीच में ये जो चैनल यहां पर है इसी को हम ग्रेट चैनल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल कहां? ग्रेट चैनल जो हमारा होगा वो इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में, याद रखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है और ये बार बार सवाल पूछ लिया जाता है। तो सुमात्रा अर्थात इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में ऑलरेडी ये चैनल है, इसे ध्यान में रखेंगे। उसका नाम ग्रैंड चैनल या ग्रेट चैनल, महान चैनल, ग्रैंड चैनल या ग्रेट चैनल, याद रखेंगे। ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल क्लियर, 8 डिग्री चैनल क्लियर, ग्रेट चैनल क्लियर। अगला 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 जो हमारा है वो पाक स्टेट, याद रखेंगे। कौन? पाक स्टेट। पाक स्टेट जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। कहां है जी? भारत और श्रीलंका के बीच में, याद रखेंगे। यह हमारा क्या है? पाक स्टेट, याद रखेंगे। क्या है? पाक स्टेट, ये ध्यान में रखना है। पाक स्टेट हमारा श्रीलंका और ऑलरेडी इंडिया के बीच में है, याद रखेंगे। जबकि मन्नार की खाड़ी भी है जो हमारा श्रीलंका और इंडिया के बीच में है, ये भी ध्यान में रखना है। और ये स्टेट कौन सा है? ये तमिलनाडु है, ध्यान में रखेंगे। तो पाक स्टेट जो है हमारा श्रीलंका के उत्तर वाले हिस्से से संपर्क में है और मन्नार की खाड़ी जो हमारा है श्रीलंका के दक्षिण वाले हिस्से से संपर्क में है, याद रखना है। तो ये मन्नार की खाड़ी हो गया और ये पाक स्टेट हो गया, याद रखना है। तो किसके बीच में है जी? तो भारत और श्रीलंका के बीच में, याद रखेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, ये ध्यान में रखना है। अगला माहिम क्रीक, ये कहां है? तो माहिम क्रीक क्या है? ये माहिम खाड़ी है। और अब जानते हो कि मुंबई जो है की जो स्थिति है हमारा वो ऑलरेडी 7 द्वीपों से बना है। कितने द्वीपों से? 7 द्वीप से बना है, याद रखना है। तो मुंबई का जो ये पोजीशन है इसमें एक माहिम क्रीक है, याद रखना है। माहिम क्रीक, याद रखेंगे। और ये है माहिम क्रीक, ये हो गया, याद रखना है ये। तो ये माहिम क्रीक है, याद रखेंगे। ऑलरेडी एक पतली सी नदी है, इसी को क्या बोला जाता है? माहिम क्रीक। क्या बोला जाता है जी? माहिम क्रीक, याद रखना है। तो माहिम क्रीक का संबंध गुजरात नहीं मार देना है, ये मुंबई मारना है, याद रखना है। मुंबई को आप टिक मारेंगे, याद रखना है। तो माहिम क्रीक कहां? तो मुंबई, ये ध्यान में रखेंगे। माहिम क्रीक कहां? मुंबई, इसे ध्यान में रखना है। अगला कच्छ की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी जो कहां है जी? ये पश्चिमी गुजरात में है। कहां? पश्चिमी गुजरात, याद रखेंगे। ये कहां है? वेस्ट गुजरात। देखिएगा ये कच्छ की खाड़ी है, याद रखेंगे। ये क्या है? कच्छ की खाड़ी। ये क्या है जी? कच्छ की खाड़ी, इसे ध्यान में रखना है। जबकि ये क्या है? खंभात की खाड़ी, याद रखेंगे। ये खंभात की खाड़ी है, इसे ध्यान में रखना है। ये कच्छ की खाड़ी हो गया, ये रन ऑफ कच्छ हो गया, याद रखना है ये हिस्सा। ये कच्छ की खाड़ी हो गया और ये खंभात की खाड़ी है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये तीनों हमारा जो है वेस्टर्न गुजरात में इसका पोजीशन पड़ता है, याद रखिएगा। तो ये सवाल बराबर पूछ दिया जाता है, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो कच्छ की खाड़ी कहां? पश्चिमी गुजरात, याद रखेंगे। अगला खंभात की खाड़ी हमने आपको दिखा दिया। ये ऑलरेडी नर्मदा और ताप्ती का जो मुहाना है, एक बार फिर से हम देखते हैं।
नर्मदा और ताप्ती का जो मुहाना है ऑलरेडी ये जो है हमारा, ये कहां, तो ये खंभात की खाड़ी में, याद रखेंगे कहां, खंभात की खाड़ी, इसे ध्यान में रखना है। तो ये क्लियर हो गया कि खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी कहां है, ये क्लियर है। अगला लक्षद्वीप सागर, ये लक्षद्वीप सागर कहां है जी? तो ये लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित राज्य है और ये अरब सागर में स्थित है, याद रखना है। और इसकी जो स्थिति है ये हमारा क्या है, लक्षद्वीप, और ये क्या है हमारा मालाबार तट, याद रखेंगे। ये कौन सा तट? मालाबार तट। हमने पश्चिमी भारत को 4 तटों में बांटा है। पहला कौन? गुजरात का मैदान। दूसरा कौन? कोंकण तट। तीसरा कौन? कन्नड़ तट। और चौथा कौन? मालाबार तट, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मालाबार। ये क्या हो गया? कन्नड़, याद रखेंगे। ये क्या हो गया? कोंकण, याद रखना है। ये पश्चिमी तटीय मैदान है और ये गुजरात का मैदान है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मालाबार तट और ये हमारा लक्षद्वीप है, इसके बीच वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? लक्षद्वीप सागर कहलाता है। क्या कहलाता है जी? लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर जो है ये लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में स्थित है, याद रखना है। लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में स्थित है, ये ध्यान में रखेंगे। लक्षद्वीप और मालाबार तट किसका? ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग का हिस्सा है, याद रखना है। ये क्लियर हो गया आपका? तो ये लक्षद्वीप सागर, याद रखेंगे। चलिए अगला मन्नार की खाड़ी, याद रखना है। ये मन्नार की खाड़ी अभी हमने देखा है, ये दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच वाला जो भाग है वो मन्नार की खाड़ी है। दक्षिणी पूर्वी जो हमारा ये तमिलनाडु है और श्रीलंका, दोनों के बीच में ये क्या है जी? तो ये मन्नार की खाड़ी है, याद रखेंगे। क्या है ये? मन्नार की खाड़ी, याद रखेंगे। ठीक है, जबकि पॉक स्टेट जो है हमारा श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा और तमिलनाडु के बीच का भाग है। एकदम क्लियर है, याद रखेंगे। चलो अगला सवाल। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि कोको स्टेट कहां है। ये कोको स्टेट कहां है, याद रखना है। तो आइए चलते हैं अंडमान निकोबार। कोको स्टेट जो हमारा है ये देखिए नॉर्थ अंडमान है, ये क्या है? मिडिल अंडमान, ये क्या है? साउथ अंडमान, याद रखना है। और ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान जो है उसके बाद का हिस्सा है। लेकिन नॉर्थ अंडमान से जैसा ही ऊपर हम जाएंगे तो ये कोको द्वीप हो गया। क्या हो गया? कोको द्वीप। और इसके बाद क्या हो जाता है? म्यांमार, याद रखिएगा। तो कोको द्वीप और अंडमान के बीच वाला जो स्टेट है उसको कोको स्टेट बोला जाता है, एकदम क्लियर है। उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच जो हमारा स्टेट है वो ऑलरेडी कोको स्टेट कहलाता है, याद रखना है। कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? तो म्यांमार का, याद रखेंगे। और उत्तरी अंडमान के बीच में जो स्टेट हमारा है वो कोको स्टेट है, एकदम क्लियर है। जैसे पाक स्टेट तो भारत और श्रीलंका के बीच में, याद रखना है। उसी तरह से कोको स्टेट कहां? म्यांमार और भारत के बीच में। लेकिन द्वीप के संदर्भ में इसको कहेंगे तो उत्तरी अंडमान प्लस कोको द्वीप के बीच का जो हमारा भाग है दैट इज द कोको स्टेट, याद रखना है। दक्कन पास, ये दक्कन पास कहां है?
तो ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का हिस्सा है, याद रखना है। ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का हिस्सा है और ये बराबर पूछा गया है। अधिकतर लोग ये दक्कन पास को 10 डिग्री चैनल समझ लेता है और इसको अंडमान निकोबार के बीच में मान लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखेंगे। ये दक्षिणी अंडमान, आइए हम इसको मैप में देखते हैं ये कहां है। ये जो है हमारा, आप देखिए कि ये उत्तरी अंडमान हो गया, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिण अंडमान है और इसके बीच वाला और ये लिटिल अंडमान है। तो ये दोनों को अलग करने वाला जो हिस्सा है इसी को दक्कन पास कहते हैं, याद रखना है। इसको क्या बोलेंगे? दक्कन पास। जबकि अंडमान एंड निकोबार को जो दो भागों में बांट रहा है उसको हम कहेंगे 10 डिग्री चैनल, याद रखना है। अर्थात 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है अंडमान निकोबार को अलग करती है। इससे कई एक सवाल होता है, पूछता है कि पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार की राजधानी कहां? तो ये साउथ अंडमान में है, याद रखेंगे, ठीक है। पूछता है लिटिल अंडमान का पोजीशन क्या होता है? तो ये साउथ अंडमान के साउथ में है, याद रखना है। उसके बाद क्या है? कार निकोबार, याद रखेंगे। जो ग्रेट निकोबार है सबसे साउथ में है, ये ध्यान में रखना है। लिटिल निकोबार जो है हमारा साउथ ग्रेट निकोबार के ऊपर है, याद रखेंगे। लिटिल निकोबार जो है वो ग्रेट निकोबार के जस्ट उत्तर में है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और जबकि लिटिल अंडमान जो है ये साउथ अंडमान के साउथ में है, ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे सवाल आप यहां बना सकते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सतर्क रहना है, अन्यथा उत्तर गलत हो जाएगा। हर एग्जाम में यह पूछा जा रहा है। 10 डिग्री चैनल एकदम क्लियर हो गया। ये अंडमान निकोबार के बीच में है, याद रखना है। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री अर्थात 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो ऑलरेडी बंगाल की खाड़ी में हम यह देख रहे हैं। हमारा अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप है उसको दो भागों में बांट रहा है, एकदम क्लियर है। तो 10 डिग्री कहां हो गया? अंडमान निकोबार के बीच में। दक्कन पास कहां हो गया? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। कोको स्टेट कहां हो गया? कोको द्वीप और अंडमान के बीच में। मन्नार की खाड़ी कहां हो गया? दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। खंबात की खाड़ी कहां हो गया? दक्षिणी पूर्वी गुजरात और नर्मदा और ताप्ती के मुहाने के बीच वाला हिस्सा जो है हमारा खंबात की खाड़ी है, याद रखेंगे। कच्छ की खाड़ी कहां हो गया? पश्चिमी गुजरात वाला जो हिस्सा है, बाघ का मुख वाला जो है, जो आकृति है वही कच्छ की खाड़ी है, याद रखेंगे। माहिम क्रीक कहां हो गया? तो ये मुंबई में जो द्वीप है उसी द्वीप में ऑलरेडी बांद्रा द्वीप इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। बांद्रा की खाड़ी भी इसको बोला जाता है, याद रखेंगे। तो उसी में एक पतली सी नदी जाती है, उसी को ये क्या बोला जाता है? माहिम क्रीक, याद रखना है। पाक स्टेट कहां? तो पाक स्टेट का जो पोजीशन है उत्तरी श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच वाला भाग है। और ग्रेट चैनल जो कहां है? ये ग्रेट चैनल हमारा निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच वाला हिस्सा है, अर्थात भारत और इंडोनेशिया के बीच वाला जो चैनल है हमारा, ये महान चैनल ग्रेट चैनल कहलाता है या ग्रैंड चैनल कहलाता है, याद रखेंगे। हमारा इंडोनेशिया से ये हमारा जो साउथ अंडमान है, साउथ निकोबार है, ग्रेट निकोबार जो हमारा है उसकी दूरी लगभग 163 किलोमीटर है, याद रखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए, 8 डिग्री चैनल किसके बीच में? तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकोई के बीच में है, याद रखेंगे। और 9 डिग्री चैनल किसके बीच में? मिनिकोई और लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप के बीच में, याद रखना है।
इस प्रकार से यहां से एक ना एक सवाल एकदम एग्जाम में तय है। इसी तरह से इंपॉर्टेंट हम पॉइंट को उठाते रहेंगे जनरल स्टडी में, और आपके क्वेश्चन के साथ हम, आपके एग्जाम के साथ हम इसे लड़ाते रहेंगे। तो इस तरह का जो वीडियो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट्स एंड वीडियो। और इसी के साथ आज हम इसको समाप्त करते हैं। और इसी में हमने देखा कि बहुत सारे मैप के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ दैट्स ऑल। जय हिंद। अगले टॉपिक के साथ मैं कुछ देर के बाद जस्ट उपस्थित हो रहा हूं। जय हिंद।